मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सबको मेरा हार्दिक प्रणाम। कुछ महीने पहले मैं शिकागो में था। वहाँ श्री चिन्मय मिशन का बड़ा सेंटर है। उन लोगों ने मुझे उनके सेंटर में आने का निमंत्रण दिया। वहाँ एक क्वेश्चन आंसर सेशन हुआ। उस सभा में मुझसे एक प्रश्न पूछा गया और वह प्रश्न मुझसे कई अन्य स्थानों पर भी पूछा जाता है। वह प्रश्न है, हु इज अ ट्रूली हैप्पी मैन? जिस इंसान को सच्चा सुख प्राप्त होता है उसकी निशानी क्या है? हमें कैसे पता चले कि अमुक इंसान को सच्चा सुख प्राप्त हुआ है या नहीं? मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम में से एक एक व्यक्ति सुखी होना चाहता है। बेशक सुख की तलाश में हर इंसान अलग अलग रास्ते पर चलता है, पर एक एक के दिल में एक ही कामना रहती है और वो है कि वह सुखी हो जाए, वो सुखी हो जाए, उसे सच्चा सुख प्राप्त हो। कई लोग सोचते हैं उन्हें धन दौलत मिल जाए तो वे सुखी हो जाएंगे। ना ना मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, धन दौलत पाने में सुख नहीं है। शायद धन दौलत पाने से इंसान की चिंता बढ़ जाती है। कई सोचते हैं कि वही इंसान सुखी है जिसके पास संसार की सारी सुविधाएं हैं। वह बड़े बंगले में रहता है, घर के बाहर इंपोर्टेड कार्स खड़ी है, उसके सेवा में नौकर चाकर हाजिर रहते हैं। ना ना मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इंसान के पास ये सारी चीजें हों तब भी हो सकता है कि वह सच्चे सुख से बहुत दूर हो। कई साल पहले गुरुदेव साधु वासवानी जी ने हमसे एक मल्टी मिलियनेयर, अमेरिका के एक धनी व्यक्ति का वर्णन किया था। उसका नाम था बार्टन, जिसके पास संसार की हर चीज थी। नौकर चाकर, बंगला, गाड़ी, बाग बगीचे, उसके पास सब सुविधाएं थी। फिर भी एक दिन लोगों ने देखा बार्टन का शरीर जमीन पर पड़ा है और पास ही एक पिस्टल रखी थी। उसके मृत शरीर को देखकर सब परेशान हो गए। वे सोचने लगे किसने इस करोड़पति को पिस्तौल से शूट किया है। सब यहाँ वहाँ खोजने लगे। तब उन्हें एक छोटी सी पर्ची मिली जिसमें बार्टन ने अपने हाथों से लिखा था, मैं बहुत दुखी हूँ, इसलिए मैं आत्महत्या कर रहा हूँ। I am unhappy, therefore I commit suicide। देखिए, एक तरफ इतने धन दौलत, मान सम्मान, हर प्रकार की सुविधाएं, और दूसरी तरफ आत्मघात, सुसाइड। धन दौलत में या इन बाह्य बातों में सच्चा सुख नहीं है। जान देते जीव जन्मा, कबहु न पाया सुख। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जैसा कि मैंने कहा कि मैं अलग अलग देशों में जाता हूँ और हर स्थान पर कम से कम एक प्रश्नोत्तर सभा जरूर होती है और लोग ये प्रश्न बार बार मुझसे पूछते हैं, सच्चा सुखी इंसान कौन है और उसकी निशानी क्या है? इस प्रश्न के कई उत्तर हो सकते हैं। मुझे याद आ रही है जब मैं श्री चिन्मय मिशन शिकागो में था और मुझसे ये प्रश्न पूछा गया, तब मैंने उसके उत्तर में क्या कहा, अ ट्रूली हैप्पी मैन इज इवन ही हु डिजायर्स नथिंग, हु क्लेम्स नथिंग, हु एक्सपेक्ट्स नथिंग। जो सचमुच सुखी है उसमें आपको ये तीन बातें नजर आएंगी। उसे किसी चीज की तृष्णा नहीं सताती, उसके भीतर कोई इच्छा नहीं रहती, he desires nothing।
वह किसी चीज को पाने की चाहत नहीं रखता, क्योंकि किसी चीज की चाहत ही हमें दुख देती है। 2500 वर्ष पहले महात्मा बुद्ध इस पृथ्वी पर आए। वे कई स्थानों पर गए, वे अलग अलग लोगों से मिले और उन्होंने देखा कि संसार में एक एक व्यक्ति दुखी है। जो गरीब हैं केवल वे ही दुखी नहीं हैं, अपितु जो अमीर हैं वे भी दुखी हैं। जो बीमार हैं केवल वे ही दुखी नहीं हैं, अपितु जो स्वस्थ हैं वे भी दुखी हैं। जो अनपढ़ हैं केवल वे ही दुखी नहीं हैं, अपितु जो पढ़े लिखे हैं वे भी दुखी हैं। फिर उन्होंने सोचा इस दुख का कारण क्या है, इस दुख की दवा क्या है। बस यही एक प्रश्न लेकर, जैसा आप सब जानते हैं कि किस तरह एक रात 12 बजे के बाद वे अपना महल छोड़कर, अपने राजसी वस्त्रों को त्याग कर सन्यासी के वस्त्र धारण करके निकल पड़े। 6 साल कड़ी तपस्या करने के बाद उन्हें दर्शन मिला, जिसमें उन्होंने देखा कि दुख का कारण है तृष्णा। दुख का कारण है तृष्णा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमें कई तृष्णाएं सताती हैं। हमारे पास जो है हम उससे संतुष्ट नहीं हैं, हमें और चाहिए। ये तृष्णा हमारे दुख की जड़ है। जहां जहां तृष्णा है वहां वहां दुख है। जो सच्चा सुखी इंसान है वह तृष्णा से मुक्त है। सच्चे सुखी इंसान की ये सबसे पहली निशानी है। सच्चे सुखी इंसान को कोई तृष्णा, कोई इच्छा नहीं होती। वह कहता है, हे प्रभु, तुमने मुझे जो दिया है वो मेरे लिए काफी है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यदि आप सुखी होना चाहते हैं, यदि आप तृष्णाओं के बंधन से मुक्त होना चाहते हैं, तृष्णा एक प्रकार की रस्सी है जो हमें बांधे रखती है। इस दुख के चक्कर से, जिस चक्कर में हम भटकते फिर रहे हैं, यदि आप तृष्णा से दूर रहना चाहते हैं तो लीव इट टू द लॉर्ड, लीव इट टू द लॉर्ड। प्रभु, आप हमें जो भी दें, जितना भी दें, हमारे लिए बहुत है। जिस इंसान का दृष्टिकोण ऐसा होता है वह बेशक सचमुच सुखी इंसान है। शायद ऐसे इंसान के घर में कीमती फर्नीचर ना हो, शायद वह 1 बेडरूम फ्लैट में रहता हो, शायद उसके पास नौकर चाकर नहीं हो, शायद उसे एक स्थान से दूसरे स्थान बस में जाना पड़ता हो, फिर भी वह सुखी है। Happiness is an inner attitude. Happiness does not depend on outer things of life. We are all the time chasing outer things which are no better than shadows. ये बाह्य चीजें केवल परछाइयां हैं। इन परछाइयों के पीछे भागते भागते एक दिन हम अपना दम तोड़ देते हैं, पर हमें सच्चा सुख प्राप्त नहीं होता और हम इस जन्म मरण के चक्कर में पिसते रहते हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यदि आप इस चक्कर से छूटना चाहते हैं तो तृष्णा को त्याग दो, तृष्णा को त्याग दो। बेशक आप में से कुछ लोग मुझसे पूछेंगे कि यदि हमारे मन में कोई तृष्णा ही न रही तो फिर हम कोई भी कार्य क्यों करें। हमारे कार्य का प्रयोजन है तृष्णा। Desire is the root of all our activity. इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने हमें एक रास्ता बताया है। उन्होंने गीता में कहा है, हे अर्जुन, तुम अपने कर्तव्य का पालन करो पर उसके नतीजे के बारे में मत सोचो। Whatever be your duty, you must fulfill it. Do your duty, fulfill your obligations, but leave the result in my hands. जो इंसान ऐसा करता है वह बेशक सुखी इंसान है,
परंतु हमें कोई ना कोई तृष्णा सताती रहती है। यदि आप अपने अंदर झांक कर देखें तो आपको पता चलेगा कि आपके अंदर कितनी सारी तृष्णाएं दबी हुई हैं। There is a forest of desires in your hearts. यदि एक भी तृष्णा मन में रहे तो वह मेरे और सच्चे सुख जो प्रभु के चरण कमलों में है उसके बीच में एक पर्दा बन जाती है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जैसे नारियां सुई में धागा डालती हैं तो धागे को अच्छी तरह अपने मुंह में डालकर बारीक कर देती हैं, उसी प्रकार 10 तृष्णाएं या एक तृष्णा, यदि एक तृष्णा है तो वह हमें प्रभु के चरणों तक नहीं पहुंचने देगी, वह एक तृष्णा रुकावट बन जाएगी। इसलिए सच्चा सुख उसे इंसान को मिल सकता है जिसके मन में एक भी तृष्णा न हो, उसने सब कुछ परमात्मा पर छोड़ दिया हो। वह तो बस यही कहता है, हे प्रभु आप तो मेरी ज़रूरतों के बारे में जानते हैं, यदि आपको मालूम न हो तब तो मैं आपका द्वार खटखटा कर बताऊं। आप तो सब बातों की जानकारी रखते हैं, मुझे पता चले उससे पहले आपको ही हर बात पता चल जाते हैं। इसके बावजूद यदि आप मुझे कुछ नहीं भेज रहे हैं तो इसमें अवश्य ही कोई राज होगा, आपकी कोई दया होगी, मुझे स्वीकार है। ऐसे इंसान के जीवन का मूल मंत्र होता है, Thou knowest everything, beloved. Let thy will always be done. In joy and sorrow, my beloved, let thy will always be done. Let thy will always be done. तुम ही सब कुछ जानत प्रियतम, तेरी इच्छा पूर्ण हो। सुख में दुख में मेरे प्रियतम, तेरी इच्छा पूर्ण हो। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये बात कई साल पुरानी है। हम हैदराबाद सिंध जो पाकिस्तान का हिस्सा है, वहाँ एक बार एक महिला जो रोज सत्संग में आकर सेवा करती थी, मेरे पास आकर बोली, अब मेरा मन इस संसार से उब गया है, भगवान का दिया हुआ मेरे पास सब कुछ है, अब मैं अपने जीवन के शेष बचे हुए वर्ष प्रभु के सेवा तथा ध्यान में गुजारना चाहती हूँ। उसकी बात सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने कहा, चलो सत्संग से कोई व्यक्ति तो निकला जिसके दिल में अपना समस्त जीवन प्रभु के चरणों में अर्पण करने की प्यास जागी है। लेकिन 2 मिनट रुक कर उसने मुझसे कहा, पर एक बात है, मेरा बेटा बीमार है, इस एक बार वह स्वस्थ हो जाए तो फिर मैं पूरी तरह आज़ाद हो जाऊंगी और अपना जीवन प्रभु के सेवा, प्रभु के ध्यान में गुजार दूंगी। इस पर मैंने कहा, मेरी बहन, आपको अपने बेटे का ख्याल है, आपको पता नहीं है कि आपने करोड़ों बेटों को जन्म दिया है। In this endless adventure of existence, in this cycle of birth and death, एक एक स्त्री, एक एक पुरुष ने पता नहीं कितने बेटों को जन्म दिया है। ये बेटा जिसका तुम्हें इतना ख्याल है, वह तुम्हारे और प्रभु के बीच एक पर्दा बन गया है। तुम्हें अपने बेटे के प्रति जितने कर्तव्य थे उन्हें पूरा कर चुके हो। तुमने अपने बेटे का विवाह कर दिया, उसकी देखभाल करने के लिए उसकी धर्मपत्नी है, बेटे के पास बहुत सारी धन दौलत है, वह शहर के सबसे अच्छे डॉक्टर से अपना इलाज करा सकता है। तुम क्यों उसकी चिंता कर रही हो? अब तुम्हारा अपने प्रति भी कोई कर्तव्य है। We owe a duty by ourselves. मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इसलिए प्राचीन भारत में 4 आश्रमों की बात करते थे। पहला ब्रह्मचर्य, दूसरा गृहस्थ आश्रम। जब तक आदमी गृहस्थ आश्रम में रहता है
उसे अपने परिवार की चिंता करनी पड़ती है। जब वह 50 साल का हो जाता है तो उसे गृहस्थ आश्रम से निकलकर वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करना पड़ता है। वानप्रस्थ आश्रम में उसे किसी की चिंता नहीं करनी होती है। बेशक वह वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान करता है, बेशक उसके परिवार के सदस्य उसका पोषण करते हैं, पर उसे किसी की चिंता नहीं करनी है। उसे निश्चिंत होकर प्रभु का ध्यान करना है। लेकिन इस जमाने में हम सारा समय बैल की तरह काम करते रहते हैं, उसके आंखों को ढक देते हैं, फिर वह गोल गोल घूमता रहता है। उसे लगता है वह आगे बढ़ता जा रहा है, लेकिन सच तो ये है कि वह बैल वहीं रहता है। सुबह से लेकर शाम तक वह पता नहीं कितने चक्कर लगाता है। हमारी भी यही दशा है, हम भी बैल की तरह चक्कर काटते रहते हैं, छोड़ते ही नहीं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, छोड़ना सीखो, छोड़ना सीखो। सत्संग में हमें यह शिक्षा मिलती है, अपना समस्त जीवन प्रभु के चरणों में अर्पण कर दो। ओम शांति शांति शांति।